सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी ने अपने वचनों के द्वारा जो हमें अपने पवित्र वचनों की आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सेना के यहोवा धरती आकाश के मालिक खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। सारी रात आपने हमने संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा दिन हमें दिखाया पिता परमेश्वर जी। अपनी पाक पवित्र हजूरी में हमें बिठाया पिता परमेश्वर। सारी मुश्किलों परेशानियों से हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर जी। हमें हर एक ज़रूरतमंद चीज़ से ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी। हर एक जो भी चीज़ की कमी थी पिता परमेश्वर जी हमारी लाइफ में आपने उसको पूरा किया पिता परमेश्वर जी। हमें खुशियों से भरपूर किया पिता परमेश्वर। टेंशनों परेशानियों से दूर किया पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन की ज्योति हैं पिता परमेश्वर। राहों का चानन है, राह की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमें जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी उन्नति का कारण है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर चलते जाएं, बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मत्ती 7 उसकी 1 नंबर आयत से, जिसका टॉपिक है दोष मत लगाओ। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के सुंदर वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष लगाना मतलब किसी को भी गलत कहना, मतलब दोष लगाना मतलब किसी पर भी उंगली उठाना। कह रहे हैं दोष मत लगाओ। अब दोष क्यों ना लगाओ? अब गलत है, गलत को गलत कहने में मनाही भी क्यों है ना। दोष वो कह रहे हैं जब तक तुम खुद सही नहीं हो तब तक तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी और पर दोष लगाओ, कि तुम्हारी गलती की वजह से जब वो तुम पर भी कहें कि तुम तो ऐसे हो ही नहीं और हमें बता रहे हो ये चीज़ करने के लिए। तो कहा गया है कि बिना सोच समझ के बोली हुई बात या बिना खुद के अंदर पूरी हुई वो बात और हम किसी और को कहें तो वो कहते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। अब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार तुम किसी को कहते हो ना कि तू गलत काम कर रहा है, पहले खुद देखो कि हम उसको कहने के लायक हैं कि तू ये काम गलत कर रहा है। क्या हमें उस काम की नॉलेज है, या हम उस काम में इतनी गहराई से गए हुए हैं कि हमें उस चीज़ का पता है? कह रहे तुम्हारे कहने से, कि तुम्हें अगर किसी चीज़ का नहीं पता और तुमने उसको कह दिया। अब कहने वाले कहते हैं भाई तू शराब ना पी, या तू गर्लफ्रेंड मत रख। पहले देखो कि जो कह रहा है कि शराब ना पी, क्या उसने कभी शराब को हाथ लगाया है? या जो कह रहा है कि गर्लफ्रेंड नहीं बना, परमेश्वर ने मना किया है, तो तू कभी उस रीति से सही चला था? कि कल को वो तुझे वार करके ना कह दे कि भाई तू तो पहले ऐसे था, तूने तो ये किया है। तो दोष कह रहे हैं किसी को भी मत लगाओ। हम किसी पर भी उंगली उठाने के हम अभी काबिल हैं ही नहीं। हम कौन होते हैं? हम समझा सकते हैं पर हम दोष नहीं लगा सकते कि तू ऐसा है और तू ऐसा ही है। हम सिर्फ समझा सकते हैं कि ये काम आपके लिए सही नहीं है, आप इस काम को मत करो। पर उसके लिए थोड़ा सा सही हमें भी होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन हमारे अंदर होंगे तभी हम किसी को ऐसा ज्ञान दे सकेंगे। हालेलुया। और कह रहे हैं मत लगाओ दोष कि तुम पर लगाया जाए दोष, तुम पर भी उसी रीति से लगाया जाए। अगर तुम किसी को कुछ कहो तो वो भी तुम्हें पलट कर वार करे। ऐसा दोष किसी पर भी मत लगाओ जिसका तुम्हें खुद भी पता ना हो। और जिस नाप से तुम नापोगे, अब तुम मान लो कि जैसे तुमने उसकी कह दिया कि इसके इतने अच्छे गुण हैं, उसके इतने अच्छे गुण नहीं है, ये इतना अच्छा है। ये तुम कौन होते हो? किसी की अच्छाई कौन होते हैं हम
वे किसी की अच्छाई और बुराई बताने वाले। वो कह रहे हैं कोई भी इंची टेप लेकर या अपनी बातों से या अपने कहे के अनुसार ही किसी को सही गलत कहना शुरू मत कर दो, कि नापना मत शुरू कर दो, उसके इतने गुण अच्छे हैं, उसके इतने गुण कम हैं। तो कह रहे हैं ऐसा मत करो कि जिस नाप से तुम नापो उसी से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाए, नापा जाए। कि जो बातें तुम किसी को बोलो वो पलट कर तुम पर वार करें, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए पहले हमें परमेश्वर की गहराई में जाना पड़ेगा। हमें किसी को सिखाने के लिए पहले खुद सीखना पड़ेगा। खुद बाइबल के वचन हमें समझ में होने चाहिए, खुद हमें अच्छा होना पड़ेगा, तब हम किसी को अच्छी बातें बता सकते हैं। और अच्छी बातें बताने के लिए हमें अच्छाई पहले अपने अंदर चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि किसी को भी बोलने से पहले 100 बार सोचो। और वचन में भी लिखा है कि चुप रहो तो ज़्यादा अच्छा है, कम बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। वो कहते हैं ना, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आपके मुंह, आपकी जुबान, आपके गुण, आपका रहना, उठना, बैठना, सब कुछ बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। वो कहते हैं गलत रीति से मत चलो, और किसी से भी गलत रीति से ऐसा कुछ मत कहो कि पलट कर आप पर ही वार हो और आप पर ही वार किया जाए। इसीलिए कुछ भी ऐसा मत करो। इसीलिए ये स्पष्ट तरीके से लाइनें कही गई हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। किसी को गलत मत बोलो, जब तक ज़रूरत नहीं है मत बोलो। ऐसे ही नहीं कहते कि चुप रहो, कम बोलो। वो कहते हैं ना, बुद्धिमान को सब पता है कि किस तरीके से बोलना है, और जो निर्बुद्धि होता है वो कुछ भी बोलता चला जाता है। परमेश्वर के वचन में है ये चीज़ें। तो मत उस रीति से चलो, ना दोष लगाओ और ना नापो कि जिससे तुम्हारे लिए नापा जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना की यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावंदा जी। आप दयालु और कृपालु परमेश्वर है खुदावंद। आपकी पिता परमेश्वर जी वचन विश्वास लायक है पिता परमेश्वर जी, प्रेम करने लायक है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। कोई अंधकार की शक्ति ने वचनों को चुरा न सके पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पता कृपा करो, दया करो खुदावंदा। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।